हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक साइक्लिक ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो बच्चे यूनिट नंबर अभी भी ये थर्ड ही चल रहा है, सबसे बड़ा यूनिट था, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो बच्चे ये टर्म सीखनी ज़रूरी है क्योंकि बीएससी फाइनल ईयर के अंदर ये सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बच्चे नेक्स्ट डेफिनेशन है साइक्लिक ग्रुप। किसी भी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कब कहेंगे? तो हमेशा के लिए एक बात याद कर लो, कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कब कहलाएगा? जब उसमें जनरेटर हो। अब आप कहोगे जनरेटर क्या चीज़ होती है? बच्चे जनरेटर का मतलब होता है उस ग्रुप के अंदर से आप एक एलिमेंट कोई ऐसा ढूंढ लो जिसकी अलग अलग इंटीग्रल पावर करने पर पूरा का पूरा सेट बन जाए। यानी मान लो किसी सेट में अगर 4 एलिमेंट है और उनमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी अलग अलग इंटीग्रल पावर करने पर, इंटीग्रल पावर का मतलब जिसकी अलग अलग इंटीजर पावर, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, कोई ऐसा एलिमेंट आप उस ग्रुप में ढूंढ दो जिसकी अलग अलग इंटीजर पावर करने पर पूरा का पूरा सेट का हर एक एलिमेंट बन जाए। तो बच्चे फिर वो एलिमेंट उस सेट का क्या कहलाएगा? बच्चे जनरेटर। और जिस भी ग्रुप के अंदर जनरेटर मिल जाए वो ग्रुप क्या कहलाएगा? बच्चे साइक्लिक ग्रुप। तो अपनी लैंग्वेज में आप कहीं भी साइड में लिखकर छोड़ दें कि कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कब कहलाएगा? जब उसमें जनरेटर हो। और जनरेटर का मीनिंग कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा एलिमेंट उसी ग्रुप में से ढूंढो जिसकी अलग अलग इंटीजर पावर करने पर उस सेट के हर एक एलिमेंट को बनाया जा सके। अगर ऐसा एलिमेंट कोई मिल जाता है तो बच्चे फिर वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। देखो ग्रुप तो ऑलरेडी है, इसका मतलब 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, और अगर उसमें जनरेटर भी मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा? साइक्लिक ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रीय समूह। तो सुने क्या कहता है, उसके लिए जी क्या होना चाहिए? एक ग्रुप होना चाहिए, यानी जी तो ऑलरेडी ग्रुप है। देन देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी, इसको थोड़ा और सेट करके लिख लो। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। तो कहता उस जी में कोई ऐसा ए नाम का एलिमेंट जरूर होगा जिसकी अलग अलग इंटीग्रल पावर करने पर जी के हर एक एलिमेंट को बनाया जा सके। तो क्या लिखा मैंने? ये ए एलिमेंट जी में से ऐसा ढूंढना है जो किस प्रकार हो? सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि जी के हर एक एलिमेंट को बनाया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है अगर ए की अलग अलग इंटीग्रल पावर करते जाए। मतलब हमने उस जी में से कोई ए नाम का ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया जिसकी अलग अलग इंटीग्रल पावर करने पर जी के हर एक एलिमेंट को बनाया जा सके। और अगर ऐसा एलिमेंट आप ढूंढ देते हो तो फिर जी क्या कहलाएगा? बच्चे साइक्लिक ग्रुप। और उस ए एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। तो जनक कहलाएगा। जनरेटर को हिंदी में बोलते हैं जनक। तो साइक्लिक ग्रुप किसे कहेंगे? जब उसके अंदर कोई ना कोई जनक मिल जाए। देखो नाम से पता लग रहा है, ए को जनरेटर कहने का मतलब जनरेट, ए की अलग अलग पावर करने से जी के सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, तो इसीलिए हमने ए को क्या बोल दिया? जनरेटर बोल दिया। और जनरेटर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे बच्चे? बड़े ब्रैकेट से। तो अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो उसके अंदर जनरेटर होगा ही होगा, और जनरेटर को ए एलिमेंट लिखकर बड़ा ब्रैकेट। अब मान लो जनरेटर अगर 1 है तो 1 के ऊपर बड़ा ब्रैकेट, किसी ग्रुप के अंदर जनरेटर 2 होगा तो 2 के ऊपर बड़ा ब्रैकेट। तो जहां पर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जनरेटर। तो अब आगे के लिए आप हमेशा याद कर लो, किसी भी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कब कहेंगे? जब उसमें जनरेटर हो। और जनरेटर का मतलब कोई ऐसा एलिमेंट आपको उस सेट में ढूंढना है जिसकी अलग अलग इंटीग्रल पावर करने पर पूरा का पूरा सेट बनाया जा सके। अगर ऐसा हमने कोई एलिमेंट ढूंढ दिया तो वो एलिमेंट तो उस सेट का जनरेटर, और वो ग्रुप क्या हो जाएगा? साइक्लिक ग्रुप। तो और अगला नोट पढ़े बच्चे। अगर मान लो जी एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें ए नाम का कोई जनरेटर है, तो ए एलिमेंट का जो इनवर्स होगा, देखो ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी होगा। अब मान लो कोई ए एलिमेंट जनरेटर बनने को तैयार हो गया तो उसी ग्रुप में ए एलिमेंट का इनवर्स भी होगा, और वो इनवर्स भी पक्की बात है फिर उस जी का क्या होगा? जनरेटर। यानी हर एक साइक्लिक ग्रुप में 2 जनरेटर होते ही होते हैं। अगर आपको कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है
तो उसमें अगर कोई ए नाम का एलिमेंट जनरेटर बन रहा है तो उस ए एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो भी उस सेट का जनरेटर होगा ही होगा। यानी ए अगर जी का जनरेटर है तो ए का इनवर्स एलिमेंट यानी ए इनवर्स भी जी का जनरेटर होगा ही होगा। और अगर थ्योरम्स के अंदर हमें गिवन है कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है तो हमेशा हम जो सेट मानेंगे वो इस फॉर्मेट में मानेंगे अगर साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है तो देखो क्या, इफ जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, यदि क्वेश्चन में जी एक साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है तो आप कहोगे कि कोई ना कोई ए एलिमेंट जी में ऐसा होगा जिसकी अलग अलग इंटीजर पावर करने पर पूरा का पूरा सेट जनरेट हो जाएगा। यानी जब भी थ्योरम में साइक्लिक ग्रुप दे रखा होगा मैं जी सेट हमेशा फिर ऐसा मानूंगा। कैसा कि ए को हम एज अ जनरेटर मानकर चल रहे हैं और साइक्लिक ग्रुप है तो फिर उस ए की अलग अलग इंटीजर पावर करने पर उस सेट के सारे एलिमेंट बनते हुए दिखाने हैं। तो वो बनते हुए कैसे होंगे, ए की पावर 0, 0 इंटीजर होता है, ए की पावर 1, 1 भी इंटीजर होता है, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर -1, ए की पावर -2, ए की पावर -3। कुल मिलाकर आपको दिख रहा है कि ये जो जी सेट मैंने मानना हुआ है उसके अंदर आपको ए जनरेटर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ए की अलग अलग इंटीजर पावर करने पर इस सेट के सारे एलिमेंट बन रहे हैं। तो आपने इसीलिए जी को क्या बोला है, साइक्लिक ग्रुप। यानी थ्योरम में अगर साइक्लिक ग्रुप गिवन है तो हम जी सेट ये मानकर चलेंगे। तो मैंने नोट में पहले ही लिखवा दिया। उसके अलावा देखो अब थ्योरम को करेंगे कैसे, फिर जी को जब ये मानकर चल पड़ेंगे तो बच्चे अब मान लो इसमें कोई एक्स एलिमेंट है, जैसे मान लो इसका नाम एक्स है तो हमें नहीं पता किसका नाम एक्स है, मान लो इसका नाम एक्स है तो वो एक्स की शक्ल कैसी होगी, अगर एक्स कोई भी एलिमेंट है इस जी के अंदर तो वो एक्स कैसे बना होगा, ए की कोई ना कोई इंटीजर पावर करने पर। अब देखो मुझे नहीं पता इसमें से एक्स कौन है, मान लो तुम एक्स इसको मानते हो तो फिर एक्स बराबर क्या होगा, ए की पावर 2, जहां पर 2 बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। देखो मैंने m बिलोंग्स टू क्या लिखा है, z, यानी m कहां से बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। अब मान लो इसमें कोई a की पावर 7 नाम का एलिमेंट है, वो x है तो x को क्या लिखेंगे आप, a की पावर 7। तो कुल मिलाकर अगर आपको नहीं पता कि इसमें से x एलिमेंट कौन सा है, पर वो फिर आपको ये पता है कि x की शक्ल कैसी होगी, a की पावर कुछ ना कुछ इंटीजर। अब मान लो a की 7 को x कह रहे हो तो m की वैल्यू 7 हो जाएगी, अगर a की 3 को x कह रहे हो तो m की वैल्यू 3 हो जाएगी। और अगर हमें पता ही नहीं कि इसमें से x एलिमेंट है कौन सा तो इतना जरूर पता है कि x की फॉर्मेट होगी कैसी, a की पावर m की फॉर्म में, जहां पर m कहां से बिलोंग कर रहा होगा, इंटीजर। तो ये इतना नोट आपको याद रखना है। हालांकि आज की मेरी थ्योरम भी यही है, मैं प्रूव करूंगा कि अगर a जी का जनरेटर है तो a इनवर्स भी जी का क्या होगा, जनरेटर होगा ही होगा। वो देखेंगे पहले जनरेटर क्वेश्चनों में कैसे निकालते हैं वो देखो, फिर अपने थ्योरम्स करेंगे। मान लो पहला एग्जांपल है, पेपर में पूछा गया है कि जी एक ग्रुप है, ये ग्रुप दिया हुआ है और आपने प्रूव भी किया हुआ है। जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर ग्रुप करवाया था तो उसमें इसको ग्रुप प्रूव करवाया था कंपोजिशन टेबल बनवा के, तो एक बार आप उसको जरूर देखें। तो ये ग्रुप तो है, अब वो कहता कि इसी जी को प्रूव करो कि ये एक साइक्लिक ग्रुप होगा। ये हमें प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक ग्रुप होगा। टू प्रूव जी को हमें साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है। अब हमें पता है एक कंसेप्ट, जिस भी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है उसमें जनरेटर ढूंढ दो, और जनरेटर का मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी अलग अलग इंटीजर पावर करने पर पूरा सेट जनरेट हो जाए। तो देखते हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इसके तीनों एलिमेंट बनाकर दे दे, क्योंकि जी में 3 एलिमेंट है तो हमें इसमें एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है जिसकी अलग अलग इंटीजर पावर करने पर जी के सारे एलिमेंट बन जाएं। तो देखते हैं कौन होगा। बच्चे अगर मैं 1 को सोचता हूं, अगर मैं 1 को बुलाता हूं तो 1 की पावर 1 करने पर 1 मिल गया, 1 तो मिल गया, पर 1 की पावर 2 करो, 3 करो, या 1 की पावर -1, 0, -2 करो, कभी भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं बनेंगे। इसका मतलब 1 जो है वो हमारे जी का जनरेटर नहीं है। तो 1 ने तो मना कर दिया कि मैं तो जी के तीनों एलिमेंट जनरेट नहीं कर सकता, तो मुझे तो जनरेटर मत को। अब हमें तो अगर जी को साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है तो जनरेटर तो लाना पड़ेगा। तो फिर ओमेगा को चेक करते हैं। तो बच्चे ओमेगा को बुला लिया, ओमेगा आपको जी में दिखाई दे रहा है तो आप लिख सकते हो ओमेगा तो जी में है ही, और ओमेगा की पावर अगर 1 करते हैं तो ओमेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब ओमेगा की पावर 1 करने पर ओमेगा आ रहा है, यानी ओमेगा नाम का एलिमेंट हमने जी में से चुना और उसकी पावर इंटीजर की 1 इंटीजर होता है, 1 पावर करने पर ओमेगा मिल रहा है। इसका मतलब सेट का एलिमेंट ओमेगा जनरेट हो गया। अब ओमेगा की पावर 2 करो, एलिमेंट ओमेगा फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया,
ओमेगा की पावर अगर अपने लोग 2 करें तो ओमेगा स्क्वायर बन गया, यानी ओमेगा स्क्वायर भी जी में है, तो बच्चे ये एलिमेंट भी जनरेट हो गया। यानी ओमेगा की पावर 1 की तो ओमेगा जनरेट हो गया, ओमेगा की पावर 2 की तो ओमेगा स्क्वायर बन गया। अब ओमेगा की पावर 3 करते हैं, और बच्चे तुम्हें पता है ओमेगा की पावर 3 कितना होता है 1, और 1 भी किस में है जी में। तो आप लोगों ने क्या देखा इस एग्जाम्पल में कि ओमेगा नाम का एलिमेंट हमने जी में से लिया और उस ओमेगा की अलग अलग इंटीजर पावर करने पर सारे जी के एलिमेंट बन गए, क्योंकि जी में 3 ही एलिमेंट है और वो तीनों हमने बना दिए। इसका मतलब ओमेगा जो है वो इस जी का जनरेटर है, और जनरेटर को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, जी के लिए ओमेगा जो है वो जनरेटर का काम कर रहा है, और जनरेटर मिलते ही जी क्या प्रूव हो गया, साइक्लिक ग्रुप। तो पक्की बात है जी क्या है बच्चे, साइक्लिक ग्रुप। अब ये नोट सुनो, मैंने कहा था कि अगर जी में कोई एलिमेंट जनरेटर बन गया तो उसका इनवर्स भी पक्की बात है जनरेटर होगा ही होगा। ये थ्योरम भी है, हम प्रूव करेंगे, और मैं क्वेश्चन में ये नोट प्रूव कर देता हूं कि अगर ओमेगा जनरेटर बन गया तो पक्की बात है ओमेगा स्क्वायर भी जनरेटर बनेगा। और यहां पर लिखोगे, यहां पर ये ओमेगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरेटर को। और अगर ओमेगा जनरेटर बन गया तो डेफिनेटली ओमेगा का जो भी इनवर्स एलिमेंट होगा वो भी जनरेटर होगा ही होगा। और अगर आप लोगों ने ग्रुप की बुक पढ़ी है बच्चे, तो आपने इस क्वेश्चन को किया हुआ है, ओमेगा का जो इनवर्स एलिमेंट है, ओमेगा का जो इनवर्स एलिमेंट आया था इस क्वेश्चन में वो ओमेगा स्क्वायर आया था। आप अपने नोट्स में चेक करें तो ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, और अपने नोट के मुताबिक ओमेगा स्क्वायर भी फिर क्या होना चाहिए, जनरेटर होना ही चाहिए, और बिल्कुल है। चेक करवाता हूं, ओमेगा स्क्वायर अपनों ने जी में से बुला लिया, यानी ओमेगा स्क्वायर को फिक्स कर दिया। ये मैंने ऐसा एलिमेंट ढूंढा है जो मेरे हिसाब से शायद जनरेटर बन जाए, तो देखते हैं। ओमेगा स्क्वायर की पावर बच्चे अगर अपने 1 करें, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करें तो ये ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर की पावर इंटीजर करने पर ओमेगा स्क्वायर मिल गया, यानी जी का एक एलिमेंट तो जनरेट हो गया। अब ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करो, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करेंगे तो ओमेगा की पावर क्या बनेगी 4। ओमेगा की 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये ओमेगा चल ही रहा है। वापिस सुनो, एलिमेंट का नाम तो फिक्स हो चुका है ओमेगा स्क्वायर, उसकी इंटीजर पावर 2 की हमने अपनी तरफ से, तो ये बना ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की 4 को ओमेगा की क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ओमेगा चल ही रहा है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। और बच्चे ओमेगा किसका एलिमेंट है, जी का। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करने पर ओमेगा एलिमेंट बन गया, यानी ओमेगा एलिमेंट भी जनरेट हो गया। अब आगे देखें, ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब, इसको ये भी तो लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब की पावर 2। ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, और बच्चे 1 की पावर 2 कितना होता है 1, और 1 किसका एलिमेंट है, जी का। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ओमेगा स्क्वायर नाम के एलिमेंट की अलग अलग पावर करने पर जी के तीनों एलिमेंट मिल गए। जी में 3 एलिमेंट कौन कौन है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 1 भी मिल गया, ओमेगा भी मिल गया, और ओमेगा स्क्वायर भी मिल गया। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की डिफरेंट डिफरेंट पावर करने पर पूरा सेट क्रिएट हो रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर भी जी का क्या है, जनरेटर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, जी का एक जनरेटर कौन आ गया बच्चे, बड़े ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर, और लिख दोगे कि ओमेगा स्क्वायर भी किसका काम कर रहा है, जनरेटर का काम कर रहा है। तो ये नोट क्लियर हो गया है बच्चे कि अगर कोई एलिमेंट जी में ऐसा है जो जनरेटर है, तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी पक्की बात है उस सेट का क्या होगा, जनरेटर होगा ही होगा। और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें साइक्लिक ग्रुप का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो बच्चे दिमाग में बस एक लाइन, इसको भी याद मत रखो कि अलग अलग इंटीजर पावर करने पर, बस अगर साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है तो जनरेटर ढूंढ दो बस। तो नीचे लिख सकते हो, तो ये वाला जो सेट ग्रुप है वो एक साइक्लिक ग्रुप है, तो लिख देना जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट नोट देखें, अच्छा ये सेकंड नंबर नोट याद रखना, ये थ्योरम्स में यूज करेंगे हम। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि फिर हम जी से कोई भी एलिमेंट बुलाएंगे तो उसकी फॉर्म कैसी होगी, ए की पावर m, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लाइन याद रखेंगे आप लोग। तो देखें नेक्स्ट एग्जांपल करवाते हैं आपको, इसी से मिलता जुलता। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है बच्चे, जी एक सेट है, ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। रट गया होगा ये एग्जांपल, तो ये भी ग्रुप प्रूव किया हुआ है हमने, तो ये ग्रुप तो है। कहता है इसको प्रूव करो कि ये साइक्लिक ग्रुप होगा। तो टू प्रूव में क्या लिखा, हमें इस जी को क्या प्रूव करना है, बी अ साइक्लिक ग्रुप। और अब हम एक कंसेप्ट क्या जानते हैं
किसी भी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है तो जनरेटर ढूंढ दो। तो बच्चे तुम्हें तो खुद को पता है कि 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 की पावर 2 करेंगे तो भी 1, 1 की पावर 3 करेंगे तो भी 1। आयोटा नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब 1 और -1 तो देखते ही इसका जनरेटर नहीं बनेंगे, क्योंकि उनसे आयोटा नहीं बना सकते। पॉसिबिलिटी ये है कि आयोटा और माइनस आयोटा शायद जनरेटर बन जाए, और ये बात पक्की है कि अगर इनमें से कोई भी एक जनरेटर बना तो फिर दूसरा तो होएगा ही होएगा। क्योंकि अगर आपने ग्रुप का क्वेश्चन कर रखा है, इसे ग्रुप प्रूव कर रखा है, तो आपको पता है कि आयोटा का इनवर्स एलिमेंट कौन है, माइनस आयोटा। और नोट के मुताबिक अगर कोई बंदा किसी सेट का जनरेटर बन रहा है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी उसका जनरेटर होगा ही होगा। तो मैंने पहले लिखवा दिया कि आयोटा एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट कौन है, माइनस आयोटा। अगर आयोटा जनरेटर बन गया तो डेफिनेटली माइनस आयोटा भी जनरेटर होगा ही होगा। प्रूव कर देते हैं। आयोटा को बुला लिया तो आयोटा फिक्स कर दिया, ये मेरे लिए एज ए का काम कर रहा है। तो आयोटा मैंने जी में से बुला लिया। अब मैं चेक करता हूं आयोटा की अलग अलग इंटीजर पावर करने पर क्या पूरा का पूरा सेट जनरेट हो रहा है या नहीं। तो देखते हैं बच्चे। सबसे पहले आयोटा को बुलाया। आयोटा की पावर अगर 1 करें तो आयोटा जी का एलिमेंट है, तो इसका मतलब आयोटा की अलग पावर करने पर आयोटा तो बन गया। फिर आयोटा की पावर बच्चे 2 की, आयोटा स्क्वायर बना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 भी जी का एलिमेंट है, तो जनरेट हो गया -1। यानी आयोटा की पावर 2 करने पर -1 बन रहा है और -1 जी का एलिमेंट है, तो -1 भी जनरेट हो गया। अब आयोटा की पावर क्यूब करो। आयोटा की पावर क्यूब करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। बच्चे आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 इंटू आयोटा, और ये बन गया माइनस का आयोटा जो कि किसका एलिमेंट है, जी का, तो माइनस आयोटा भी जनरेट हो गया। फिर आयोटा की पावर 4 करते हैं। बच्चे आयोटा की पावर 4 में लिख सकते हैं ना आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 और उसका स्क्वायर, तो ये बन गया 1। 1 भी किसका एलिमेंट है, जी का। तो आप लोग देख सकते हो आयोटा की अलग अलग इंटीजर पावर करने पर सारे जी के एलिमेंट जनरेट हो गए। जी में 4 ही एलिमेंट थे और चारों हमने बनाकर दिखा दिए। इसका मतलब आयोटा जो है वो इस जी सेट का जनरेटर है, और अगर जनरेटर मिल गया तो जी साइक्लिक ग्रुप है। तो साइक्लिक तो अभी प्रूव हो चुका, जैसे ही हमने जी में आयोटा नाम का जनरेटर ढूंढ दिया जहां पर आयोटा क्या है, जनरेटर का काम कर रहा है, और जैसे ही सेट में जनरेटर मिल जाए वो जी क्या बन जाएगा, साइक्लिक ग्रुप। अब बात करनी है नोट की कि अगर आयोटा जनरेटर है तो इसका इनवर्स एलिमेंट भी जनरेटर होना चाहिए हमारे मुताबिक। देख लेते हैं, माइनस आयोटा को फिक्स कर लेते हैं। माइनस आयोटा जी का कोई फिक्स एलिमेंट लिया। अब इसकी अलग अलग पावर करके देखते हैं। तो बच्चे माइनस आयोटा की पावर अगर 1 करेंगे तो माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा तो बन गया। फिर माइनस आयोटा की पावर 2 करो, तो बच्चे -1 की पावर 2 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और आयोटा की पावर 2, यानी इस 2 पावर को माइनस पे अलग और आयोटा पे अलग कर दिया। -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, और आयोटा का स्क्वायर -1, ओवरऑल बना -1 जो कि किसका एलिमेंट है, जी का। फिर माइनस आयोटा की पावर 3 की। बच्चे माइनस आयोटा की पावर 3 करेंगे तो माइनस का क्यूब और आयोटा का क्यूब। -1 का क्यूब तो -1 होता है, और आयोटा का क्यूब बच्चे अभी अभी प्रूव किया कितना होता है, माइनस आयोटा। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, तो कुल मिलाकर ये बन गया प्लस का आयोटा। आयोटा भी जी में चला गया, माइनस आयोटा भी चला गया, -1 भी चला गया, आयोटा भी चला गया। अब माइनस आयोटा की पावर 4 करते हैं, तो बच्चे -1 की पावर 4, आयोटा की पावर 4। आयोटा की 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और -1 की पावर 4 भी +1 होता है, तो 1 × 1 कुल मिलाकर 1। 1 भी किसका एलिमेंट है, जी का। और आप लोग देख पा रहे हो कि माइनस आयोटा की अलग अलग इंटीजर पावर करने पर पूरे के पूरे जी के चारों एलिमेंट बन गए। तो माइनस आयोटा भी जी का क्या है बच्चे, जनरेटर, और होना ही था, क्योंकि हमने नोट यही तो लगाया था कि अगर कोई बंदा सेट में जनरेटर बन गया तो उसका इनवर्स एलिमेंट सेट का जनरेटर होगा ही होगा। तो नीचे एक लाइन लिख सकते हो, सो जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, और माइनस आयोटा भी इसका एक जनरेटर बनने को तैयार है। तो ऐसे लिख सकते हो, जी बराबर माइनस आयोटा इज इक्वल टू वेयर आयोटा माइनस आयोटा इज जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। बच्चे अब ये तो जो अपनों ने किए एग्जाम्पल्स वो दोनों के दोनों मल्टीप्लाई के लिए थे। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल करवा रहा हूँ वो मल्टीप्लाई ना होकर मॉड्यूलो 5 है, जिसके बारे में भी हमने ग्रुप की बुक में पढ़ा हुआ है बच्चे।
तो उसके लिए जनरेटर कैसे ढूंढते हैं, उनके लिए फिर ये डेफिनेशन नहीं लग पाएगी। जैसे हमने ऑर्डर निकाले थे बच्चे, तब हमने मल्टीप्लाई के लिए तो a की पावर n इक्वल टू e वाली डेफिनेशन यूज की थी, पर जैसे ही ऑपरेशन +5 आया तो हमने उसके लिए उनको जोड़ जोड़ कर वो किया था काम। तो आप एक बार ऑर्डर वाला लेक्चर सुनना, उसमें देखना। तो ऐसे ही अगर ऑपरेशन यहाँ पर +5 +4 हो तो फिर जनरेटर इस तरीके से ना निकाल कर उसकी डेफिनेशन कैसी दी जाएगी वो हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बच्चे। मैं ये सारा रफ कर रहा हूँ और वो एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसमें कोई भी डाउट हो तो बच्चे नंबर आप लोगों को दे रखा है, और प्लीज़ आप रिप्लाई तो एटलीस्ट मुझे करें कि आपको बातें समझ में आ भी रही हैं या नहीं। कोई रिप्लाई नहीं, कोई डाउट नहीं, पता नहीं पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। पढ़ लो, पेपर होंगे इस बार, ये मन से भ्रम निकाल दो कि पेपर नहीं होंगे, प्रमोट हो जाओगे। प्रमोट में भी लॉस आपका ही है बच्चे। कल को प्रमोट हो भी गए, बिना नॉलेज अगर आगे जाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप अपनी नॉलेज तो कम से कम पूरी लो। चलो एक पेपर कोई डिसाइड नहीं करती कि आप इंटेलिजेंट हो या डल हो, बट नॉलेज तो मैटर करती है कि आप इंटेलिजेंट हो या डल हो। तो बच्चे पेपर भले ही हों चाहे ना हो, आप भले ही प्रमोट हों या ना हो, पर अगर प्रमोट हो भी जाते हो तो पढ़कर प्रमोट हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक पेपर ही अगर मान लो फेज़ नहीं किया और बिना फेज़ किए हम सेकंड ईयर में पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बिना नॉलेज के सेकंड ईयर में पहुंच गए तो बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चे। फिर ये खुशी मत बनाओ कि हमने चलो 1 साल तो बिना पढ़े पढ़ाइयों के निकाल दिया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है बच्चे। तो बेनिफिट तभी है जब आप पढ़कर अगली क्लास में चले जाओ, भले ही पेपर से बचे जाओ कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक पेपर शीट आपका कोई फ्यूचर नहीं बता सकती कि आपके 90% है तो आप कोई कलेक्टर ही बनोगे, और अगर आपके 36% है तो आप कुछ नहीं बन सकते। ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज लाइफ में हर एक बच्चा इक्वल हो गया। 12th तक आप 90% वाले थे, 36% वाले थे, तो फर्क था वो आपस में। पर अब जैसे ही आप कॉलेज लाइफ में आ गए हो, 36% वाला और 90% वाला बच्चा अब इक्वल है। अब अपनी लाइफ में अगर उसने कुछ अच्छा काम किया, कुछ अच्छा पढ़ा, तब वो आगे सक्सेस पे जाएगा। मेन स्टोरी आपकी यहीं से शुरू होती है बच्चे। कॉलेज लाइफ इंटरेस्टिंग होती है वैसे भी और वैसे भी। अगर वैसे वे में चले गए तो खराब हो जाओगे, और अगर इस वे में लग गए तो फायदे में आ जाओगे। तो पढ़ो बच्चे, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आगे की क्लासें और आगे की हायर स्टडीज़ तभी कर पाओगे जब ये बेसिक्स आते होंगे। अब अगर ये बेसिक्स नहीं आते, अब जैसे अपने मैथ के सब्जेक्ट में देखें तो हमारे लिए 2 पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आगे तक काम आएंगे। एक तो बच्चे आपका डिफरेंशियल का पेपर, और एक आपका ये ग्रुप थ्योरी का पेपर। मैट्रिक्स वाली बुक कोई खास बात नहीं थी, वो तो आपने लगभग 1 यूनिट तो उसमें से पढ़ ही रखा था। जैसे मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, इन्वर्स वगैरह ये सब आपने पढ़ रखा था, डजेंट मैटर। ग्रुप की बुक इंटरेस्टिंग थी और इसको करना जरूरी था। अब जैसे हमने अगर इतना यूनिट आपने कर लिया, अब जैसे अगला यूनिट मैं करवाऊंगा परमुटेशन, हालांकि उसका आगे कोई यूज़ नहीं है हमारे पास, पर वो चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है आगे नेट की स्टडीज़ के लिए। तो बच्चे आपका फोकस रहना चाहिए, आपको स्टडी तो सारी अच्छी ही करनी होगी, तो आप इसको पढ़ें। ये मैं समझेंगे हम प्रमोट हो जाएंगे नहीं पढ़ते, तो बच्चे वो आपकी गलतफहमी है। प्रमोट होने से आगे के सालों में फिर कैसे चलोगे, कोरोना कभी तो ख़त्म होगा ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें बच्चे, हमारे को साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है। इसको 0 1 2 3 और ऑपरेशन दिया हुआ बच्चे +4। इस ऑपरेशन को बोलते हैं मॉड्यूलो 4। 4 पैरों में लगा हुआ है तो मॉड्यूलो 4, 5 लगा हुआ है तो मॉड्यूलो 5। क्या मीनिंग होता है इसका, मीनिंग समझते हैं। पहले भी बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को भी हमने प्रूव किया हुआ है पहले चैप्टर में कि ये ग्रुप होता है। और थोड़ा सा मैं बता दूं, आपने हर एलिमेंट का इन्वर्स निकाला था। 2 का इन्वर्स, 1 का जो इन्वर्स आया था वो 3 आया था। तो मैं एक बार लिख कर छोड़ देता हूं कि 1 का जो इन्वर्स एलिमेंट आया था वो कौन आया था, 3। आप अपनी कंपोजिशन टेबल में चेक कर सकते हो। अब मैं बता रहा था मॉड्यूलो 4, हालांकि इसके बारे में भी आप जानते हो, पर एक बार फिर सुन लो। इस सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट अगर उठाएंगे और उनके बीच में ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो ये कहता इसका रिजल्ट या तो इन दोनों का सम होगा या उस सम में से 4 को क्या कर दोगे, माइनस। यानी इनके कोई भी 2 डिजिट जब हम उठाएंगे और उनके बीच में ये ऑपरेशन लगाएंगे तो मॉड्यूलो 4 क्या बोलता है कि उसका रिजल्ट या तो इन दोनों का सम आएगा या उस सम में से 4 को क्या कर दोगे, माइनस। सम कब आएगा, जब ये दोनों का सम लेस देन कितना है, 4, और यदि
किन्हीं भी 2 डिजिट का सम 4 से ग्रेटर देन या 4 के इक्वल हो तो उस सम में से 4 को क्या कर दोगे, माइनस। ये मैंने आपको बकायदा करवाए हुए हैं, समझाए हुए हैं। तो बच्चे ये ऑपरेशन अपने आप में ये 2 प्रॉपर्टी लेकर बैठा होता है कि अगर जी से उठाए गए 2 एलिमेंट का सम 4 से कम है तो जो सम आ रहा है वो लिखोगे, और यदि 4 से ज़्यादा या 4 के बराबर है तो उस सम में से 4 को क्या करोगे, माइनस। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रूव करो कि ये जी एक साइक्लिक ग्रुप होगा, और हमने तो एक ही लाइन रटी है, अगर इस बंदे को साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है तो इसमें जनरेटर ढूंढना है। अगर जनरेटर ढूंढ पाए तो बात बन जाएगी। अब जनरेटर कैसे ढूंढते हैं, जनरेटर के लिए अभी डेफिनेशन जो पढ़ाई थी वो मल्टीप्लाई के लिए काम कर रही थी। जो डेफिनेशन हमने लिखी थी वो मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए तो सही वर्क कर रही है, पर प्लस के लिए कैसे करेगी उसको समझें। तो बच्चे अपने 1 बाय 1 चेक करते हैं कि कौन कौन एलिमेंट इसका जनरेटर बनने को तैयार है। तो सबसे पहले 0 को चेक किया। देखो 0 को अब की बार ऑपरेशन मल्टीप्लाई नहीं है, एडिशन है, तो आपको एडिशन करके काम करना है कि 0 को कितनी बार जोड़ें कि बाकी एलिमेंट बन जाएं। अब ऑब्वियस बात है, आपको पता है कि 0 को 10 बार जोड़ो, 25 बार जोड़ो, 100 बार जोड़ो, 0 तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ में जोड़ो वो कभी भी 1 2 3 4 नहीं बना सकता। तो इसका मतलब 0 इज़ नॉट अ जनरेटर, ये तो जनरेटर नहीं है। इसने तो मना कर दिया, ये कहता मैं तो सिर्फ 0 ही बना कर दे सकता हूँ, 1 2 3 बनाना अपने बस की बात नहीं है। अब तुम कहोगे क्यों नहीं है, 0 में 1 जोड़ दो। जिस एलिमेंट को जनरेटर बनाना चाहते हैं वही एलिमेंट बारी बारी जोड़ने की परमिशन है। अब की बार मल्टीप्लाई नहीं करना या इंटीजर पावर नहीं करनी, अब की बार ऑपरेशन ये वाला होने की वजह से उन एलिमेंट्स को जोड़ने की परमिशन है। कहता सेम एलिमेंट को जोड़ते जाओ और ये एलिमेंट जनरेट करके देख लो कि बन रहे हैं या नहीं। तो 0 से तो सिर्फ 0 ही जनरेट हो सकता है। 0 को 2 बार जोड़ देंगे 0 तो भी 0 ही रहेगा, 0 को 3 बार जोड़ेंगे तो भी 0। तो 0 तो बना देगा पर 1 2 3 नहीं बना पाएगा, तो 0 इज नॉट अ जनरेटर। नेक्स्ट चेक करते हैं 1। बच्चे 1 को एक बार जोड़ा तो 1 बन गया, यानी 1 तो बन गया। तो 1 पहले जी से बुलाया, यानी 1 नाम का एलिमेंट जी में बिलोंग कर रहा है, उसको फिक्स कर दिया। अब चेक कर रहे हैं 1 जनरेटर है या नहीं। तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो 1 को एक बार अगर लिखेंगे तो 1 तो जनरेट हो गया। तो यहां से जनरेटर का काम करना शुरू कर दिया मैंने। फिर 1 को बच्चे 2 बार जोड़ा, ऑपरेशन है +4 तो ये लगाया। अब उधर से डेफिनेशन पढ़ो, इसमें भी 1 लिया, इसमें भी 1 लिया, 1 और 1 जोड़ा, 1 और 1 जुड़कर कितना आता है बच्चे 2। और जब तक सम 4 से कम है, जो सम आ रहा है वही लिखोगे। तो बच्चे 1 + 1 2, और क्योंकि सम 4 से कम है तो 2 ही लिखेंगे। तो कहने का मतलब 1 को 2 बार जोड़ने पर 2 जनरेट हो गया, और 2 किसका एलिमेंट है, जी का। तो इस बार पावर इंटीजर नहीं कर रहे, इस बार क्योंकि ऑपरेशन प्लस है तो जोड़ जोड़ के करना पड़ेगा। ये सेम एलिमेंट को जोड़ते जाओ तब तक जब तक ये सारे एलिमेंट बनने शुरू ना हो जाएं। तो बच्चे 1 बन चुका है, 2 बन चुका है। अब 1 को देखते हैं 3 बार जोड़कर। अगर 1 को अपने लोग 3 बार जोड़ते हैं तो बच्चे ये 2 बन चुका है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। क्या सम अभी भी 4 से कम है, बिल्कुल 4 से कम है। तो जो सम आ रहा है वो सम लिख दो। तो सम कितना आ रहा है 3। तो इसका मतलब 1 को 3 बार जोड़ने पर 3 भी जनरेट हो गया। अब 1 को 4 बार जोड़ के देखते हैं। तो बच्चे 1 को अगर 4 बार अपने लोग जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। 1 2 3 4, 4 बार जोड़ दिया। तो गिनो, 4 बार जोड़ेंगे तो ये टोटल 4 बन जाएगा। सम 4 बन गया, और जैसे ही सम 4 के बराबर आएगा या 4 से ज्यादा होगा तो उस सम में से 4 को क्या करोगे, माइनस। तो टोटल सम बना 4, और जैसे ही सम 4 बन जाएगा आपको उस सम में से 4 को माइनस करना है। तो इस रिजल्ट में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। और 0 भी किसका एलिमेंट है, जी का। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो 1 को एक बार जोड़ा तो 1 बन गया, 1 को 2 बार जोड़ा तो 2 बन गया, 3 बार जोड़ा 3 बना, 4 बार जोड़ा तो 4 बनने की वजह से जैसे ही सम 4 तो 4 माइनस करोगे तो उस रिजल्ट में से 4 माइनस किया तो 0 बन गया। तो यानी 1 को 4 बार जोड़ने पर 0 बन गया, तो वो भी जी का एलिमेंट है। और जी के अंदर 4 ही एलिमेंट थे, चारों हमने बनाकर दिखा दिए, 1 भी बिठा दिया, 2 भी, 3 भी और 0 भी। तो 1 इसका क्या है बच्चे, जनरेटर। तो 1 इज जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। और 1 अगर जनरेटर हो गया तो बच्चे जनरेटर को किससे लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में। तो जी साइक्लिक ग्रुप तो हो गया, पर अभी हमें नोट को क्लियर करना है कि अगर 1 जनरेटर है
तो 1 का इन्वर्स एलिमेंट 3 भी उसका जनरेटर होना चाहिए। तो पहले मैं एक बार 2 को चेक कर लेता हूँ कि 2 जनरेटर बनेगा या नहीं, तो देखते हैं। तो एक बार 2 को फिक्स किया, 2 को एक बार जोड़ेंगे तो 2 बन गया, तो ये जनरेटर का काम करना शुरू कर दिया यहाँ से अपनों ने। 2 तो बन गया, एक बार जोड़ने पर 2 तो बन गया। अब 2 को 2 बार जोड़ते हैं, तो 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो बच्चे सम आ गया 4। जैसे ही सम 4 के इक्वल, 4 क्या करोगे माइनस, तो बच्चे 0 भी बन गया। यानी 2 को एक बार जोड़ने पर 2 बना, 2 को 2 बार जोड़ने पर 0 बना। अब 2 को 3 बार जोड़ते हैं, तो देखते हैं 2 को 3 बार अगर अपने लोग जोड़ेंगे बच्चे, तो 2 और 2 4, जैसे ही 4 बनेगा आप 4 माइनस करोगे 0, और 0 प्लस 2 2। तो बच्चे ये ओवरऑल, या ऐसे भी देख सकते हो, सीधा जोड़ दो 6, और 6 में से बच्चे 4 माइनस करोगे तो 2। अरे 2 तो पहले ही बन चुका था। फिर वापस 2 को 4 बार जोड़ दो, 8 बार जोड़ दो, 20 बार जोड़ दो, 25 बार जोड़ दो, बच्चे ये 0 और 2 ही बनाएगा, ना तो ये 1 बना पाएगा ना 3। तो 2 इज नॉट अ जनरेटर, 2 हमारे लिए जी का जनरेटर बनेगा ही नहीं। तो बच्चे फिलहाल 1 बन चुका है। अब चेक करते हैं 3 बनेगा कि नहीं बनेगा। 3 को बनना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 का इन्वर्स एलिमेंट कौन है 3। अगर 1 जनरेटर बन चुका है तो डेफिनेटली 3 तो बनेगा ही बनेगा। और चेक करवाता हूँ 3 बिल्कुल जनरेटर बनने को तैयार है, तो मैं इसको मिटो रहा हूँ और 3 को जनरेटर बनवा रहा हूँ। तो बच्चे 3 को चेक करते हैं, 3 को फिक्स कर दिया, 3 को एक बार लिखेंगे तो जी बन चुका है, जी का एलिमेंट बन चुका है। यानी 3 को एक बार जोड़ने पर जी में 3 बन चुका है। फिर 3 को 2 बार जोड़ा, 3 प्लस 3 6, और 6 बनते ही सम जैसे ही 4 से ज़्यादा उसमें से 4 को माइनस करोगे, तो सम 6 बना, उसमें से 4 को माइनस किया तो कितना बना 2। और बच्चे 2 फिर किसका एलिमेंट है, जी का। फिर ऐसे ही बच्चे 3 को जैसे 3 बार जोड़ दो तो क्या बनेगा, देखो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 बार जोड़ा, 3 3 6 और 3 9, सम 9, 9 बनते ही 4 क्या करोगे माइनस। अब ऐसे नहीं लगेगा, देखो ऑपरेशन यहां पर पहले 6 बन चुका है, तो पहले उस रिजल्ट में से 4 को क्या करना पड़ेगा माइनस। तो बड़े आराम से देखना, पहले इस स्टेप को या तो ऐसे समझ लो, नहीं तो इसको 2 बार जोड़ने पर 2 बन चुका है, तो 2 में 3 जोड़ दो। अगर कंफ्यूज होते हो तो बच्चे नहीं तो डायरेक्ट मन में ही सोचो फिर इस स्टेप को। 3 को 3 बार जोड़ के देखते हैं क्या बनेगा। तो 3 को 2 बार जोड़ेंगे तो 6 बन चुका है, ऑलरेडी सम 4 से ज्यादा जा चुका है, तो पहले इसमें से 2 माइनस होगा, तो 3 और 3 6, 6 में से 4 गए 2, फिर 2 में 3 जुड़ा 5, 5 क्योंकि 4 से ज्यादा है तो उस सम में से 4 माइनस करोगे तो रिजल्ट बना हुआ था 5, 5 में से बच्चे 4 माइनस करेंगे तो 1 बनेगा, तो इसका मतलब 1 बन चुका है, तो ये भी जी में चला गया। सुन लो मैंने कैसे किया है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 और 3 6 हो गए, 6 में से 4 गए 2, फिर 2 में 3 जोड़ा ये वाला, तो 2 प्लस 3 5, और 5 बनते ही 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा 1। ये हल्का सा रफ सा है जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि 3 को 3 बार जोड़ने पर 1 कैसे बना। तो 1 भी बन चुका है, 2 भी बन चुका है, 3 भी बन चुका है। अब चेक करना है कि क्या 0 बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो देखते हैं, 3 को 4 बार जोड़ते हैं, तो इसको भी ऐसे समझो, 3 और 3 जोड़े 6, तो 6 में से 4 गए, कितना बन गया 2। अब इस 2 में ये वाला 3 जोड़ा तो 2 प्लस 3 बच्चे ये बना 5, तो 5 में से 4 गए 1, फिर इस 1 में ये वाला 3 जोड़ा तो 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 4 0, तो यहां से 0 बन रहा है बच्चे। 3 को 4 बार जोड़ने पर 0 बन रहा है, तो दैट मीन्स 0 बन गया, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, तो 3 भी इसका क्या हो गया जनरेटर। वापस सुन लो, 4 बार जोड़ने पर 0 कैसे बने। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 बना दिया और फिर 4 माइनस करते हो तो 8 बनता है, और 8 का मतलब वो तो सेट में ही नहीं है, तो आप कहोगे ये तो बन ही नहीं रहे। नहीं, बन रहे हैं बच्चे। यहाँ के बाद ये रिजल्ट अप्लाई हो गया, यहाँ पर 3 और 3 6 हुए, 6 बनते ही 4 माइनस करना पड़ा तो 2, अब ये रिजल्ट 2 बन चुका है। फिर इस 2 में एक बार और 3 जोड़ा तो 2 और 3 5, 5 बनते ही 4 माइनस किया तो 1, तो यहां तक 1 बन चुका है। फिर 1 के अंदर 3 जोड़ा तो 4, और 4 बनते ही 4 घटाया तो कितना आया 0, तो 0 भी बन चुका है। तो आप लिख सकते हो जी का एक जनरेटर कौन है बच्चे, 3B जनरेटर है। तो जी कुल मिलाकर साइक्लिक ग्रुप है। अब घर से तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, क्वेश्चन ऐसा ही मिलता जुलता है। आपको एक जी नाम का सेट दिया हुआ है जिसमें 0 1 2 3 4 5 नहीं, सिर्फ 4 है। ऑपरेशन है बच्चे +5। अब तुम्हें पता है इस ऑपरेशन को तुम कैसे डिफाइन करोगे,
ए प्लस बी या ए प्लस बी माइनस 5। ए प्लस बी कब करेंगे? जब इन दोनों का सम लेस देन 5, और जैसे ही इन दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो उस सम में से 5 क्या करोगे? माइनस। अब तुम चेक करना कि ये साइक्लिक ग्रुप होगा या नहीं। इसमें भी 1 का इन्वर्स कौन है बच्चे? 3, और बिल्कुल 1 और 3 इसके जनरेटर बनने वाले हैं। तुम चेक कर लेना, और 0, 2 और वो भी चेक करना कि जनरेटर होंगे या नहीं होंगे। तो मेरे को आंसर भेजना इसका, करके देखते हैं कौन बच्चा करता है और कौन नहीं। और कल हम साइक्लिक ग्रुप भी ख़त्म कर देंगे, फिर कोसेट ख़त्म करेंगे, और ये यूनिट पूरा डन। थैंक यू बच्चे।